आज हम एक आवाज पर बात करेंगे। एक शख्सियत, सिद्धू मूसेवाला। जी हाँ, पंजाब के छोटे से गांव मूसा से निकलकर दुनिया भर में छा जाने वाले कलाकार। हमारे पास जो भी जानकारी है वो उनके जीवन, उनके संगीत की जो धार थी, उनसे जुड़े विवाद, और फिर उनकी दुखद मौत और जो विरासत वो पीछे छोड़ गए उस पर बात करती हैं। हाँ, तो इस बातचीत का मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि समझना है कि शुभदीप सिंह सिद्धू, वो सिद्धू मूसेवाला बने कैसे। बिल्कुल, उनकी आवाज में ऐसा क्या था, इतने कम समय में, इतने विवादों के बाद भी वो एक पूरी पीढ़ी की पहचान से कैसे जुड़ गए। सही बात है। और देखिए, शुरुआती सफर 11 जून 1993, जन्म मानसा का मूसा गांव। जी, किसान परिवार, पढ़ाई की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ तक तो सब मतलब एक आम कहानी लगती है। हाँ, लेकिन फिर कनाडा जाना और फिर संगीत का रास्ता चुनना, ये एक बड़ा मोड़ था। कहते हैं पहले लिखते थे गाने, फिर लगा कि खुद ही गाना चाहिए, माइक संभाल लिया। बिल्कुल। और उनके संगीत की खास बात, वो महज पार्टी वाले गाने नहीं थे, नहीं, ना ही सिर्फ एंटरटेनमेंट। नहीं। उनमें पंजाब के गांव का सच था। जी युवाओं की एक बेचैनी दिखती थी। हाँ, सिस्टम से सीधी टक्कर लेने वाला अंदाज। जी, जो स्रोत हमने देखे वो यही बताते हैं कि ये सिर्फ गाने नहीं थे। ये पंजाब का जो बदलता माहौल था, बेरोजगारी थी, सिस्टम से जो मोह भंग हो रहा था, उसकी सीधी आवाज थे। हाँ, जिसे मेन स्ट्रीम पंजाबी म्यूजिक शायद नजरअंदाज कर रहा था। सही कहा। गाने जैसे सो हाय, लेजेंड, फिर ओल्ड स्कूल, 295, ये सिर्फ हिट नहीं हुए। नहीं, ये लोगों की बातचीत का हिस्सा बन गए, मुहावरे बन गए। हाँ, और स्रोतों में एक बात साफ दिखती है, उनकी बेबाकी, बिल्कुल। बिना लाग लपेट के कहना। चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। शायद यही बात उन्हें भीड़ से अलग करती थी ना। बिल्कुल। और इसी बेबाकी ने उन्हें विवादों के सेंटर में भी ला दिया। हाँ, वो गानों में हथियारों का जिक्र, जिसे गन कल्चर कहा गया। जी, या गैंगस्टर लाइफस्टाइल को ग्लोरीफाई करने के आरोप, इन पर काफी बहस हुई, आलोचना, FIRs तक हुई। ये पंजाब में वैसे भी एक पेचीदा मुद्दा रहा है हमेशा से। और मूसेवाला के गानों ने उस बहस को और हवा दे दी, तेज कर दिया। लेकिन दिलचस्प ये है कि इन विवादों से उनकी आवाज दबी नहीं, शायद और बुलंद हो गई। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। जानकारी यही इशारा करती है कि उनके जो फैंस थे वो इसे उनकी ईमानदारी मानते थे। अच्छा। कि वो समाज का कड़वा सच दिखा रहे हैं, छुपा नहीं रहे हैं। उनका तर्क था कि वो वही गा रहे हैं जो पंजाब की जमीनी हकीकत का हिस्सा है। और फिर उनका वो रवैया कि वो किसी दबाव में नहीं झुकेंगे, इसने भी उनके फॉलोअर्स के बीच उनकी इज्जत बढ़ाई। फिर राजनीति में एंट्री, कांग्रेस के टिकट पर मानसा से चुनाव लड़ा। हाँ, ये कदम काफी लोगों को चौंका गया। हालांकि वो चुनाव हार गए, पर इससे उनके इरादे और साफ हो गए कि वो सिर्फ कलाकार नहीं रहना चाहते। जी, वो शायद बदलाव के लिए सीधे तौर पर कुछ करना चाहते थे। सिस्टम के बाहर से सवाल तो उठा ही रहे थे, शायद अंदर जाके भी कोशिश करना चाहते थे। हो सकता है उनके सफर का एक और अहम पड़ाव था ये। और फिर 29 मई 2022, वो खबर जिसने सबको हिला दिया। जी, दिन दहाड़े हत्या। पंजाब से लेकर दुनिया भर में जहां भी उनके चाहने वाले थे, एक सदमा था। सड़कों पर, घरों में, गाड़ियों में बस मूसेवाला के गाने, आंखें नम पर स्पीकर फुल वॉल्यूम पे। उनकी मौत ने कई सवाल भी खड़े किए जो अब तक अनसुलझे हैं शायद। हाँ, जैसे हत्या से ठीक पहले उनकी सिक्योरिटी कम करना, गैंग वॉर वाली थ्योरीज। जी, ये सब बातें जांच का हिस्सा हैं और इन पर अलग अलग मत भी हैं। हम यहाँ बस जो जानकारी उपलब्ध है उसका जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, किसी नतीजे पर पहुंचना हमारा काम नहीं। लेकिन जो बात साफ दिखती है वो है उनकी विरासत। हाँ, वो आज भी जिंदा है, अपने संगीत के जरिए, युवाओं के बीच उनकी बातों के जरिए। उनमें वो उस आवाज को देखते हैं जो डरी नहीं, जिसने सवाल पूछे, जो अपनी जड़ों से जुड़ी रही पर ग्लोबल पहचान भी बनाई। और ये विरासत सिर्फ गानों तक नहीं है। उनकी माँ, वो उनके अधूरे कामों और सपनों को आगे बढ़ा रही हैं। उनके जाने के बाद भी गाने रिलीज हो रहे हैं। हाँ, जो बताते हैं कि उनका क्रिएटिव सफर शायद अभी खत्म नहीं हुआ था। दीवारों पर उनके म्यूरल दिखते हैं, सोशल मीडिया पर वो लगातार मौजूद हैं। तो वो महज एक गायक नहीं रहे, एक प्रतीक बन गए हैं। सही बात है। तो कह सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला शारीरिक रूप से भले ही आज हमारे बीच ना हो, पर उनकी आवाज, उनका असर, वो कहीं ज्यादा मजबूती से महसूस किया जा रहा है। हाँ, उनकी एक मशहूर लाइन है ना, जिनादे हौसले बुलंद होंदे ने ओ हौली हौली मरदे नहीं। शायद वो जल्दी चले गए पर आवाज धीमी नहीं पड़ी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी है कि आखिर किसी कलाकार की आवाज में वो क्या बात होती है जो इतने विवादों के बाद भी, और यहाँ तक कि उनकी भौतिक गैर मौजूदगी में भी,
उसे एक पूरी पीढ़ी की पहचान बना देती है। सोचने वाली बात है।